हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी और इस पर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया था बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस। आज हम बात करेंगे शियर मॉडुलस की। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। ठीक, इसको ईटा से दर्शाते हैं। मान लीजिए आपने एक फोर्स लगाया, ठीक है, और फोर्स लगाने पर, तो अगर हम बात करें अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक में, तो अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक यानी कि हम अगर बात करेंगे शेयर में, शेयर मॉड्यूलस की ना, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक। तो मान लो कोई बॉडी है, आपने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, आपने एक शेयरिंग फोर्स लगाया, जिससे ये जो बॉडी है, मान लो इसकी नाम है, रख देते हैं ए बी सी डी, इसके कॉर्नर्स का नाम रख देते हैं। ये थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो गई, ठीक है, थोड़ा सा आगे, यानी कि ए डैश इसकी नई पोजीशन हो गई और बी डैश इसकी नई पोजीशन हो गई। कितना एंगल थीटा पे, कितना एंगल थीटा पे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ये एक्स है और यहाँ पर ये डिस्टेंस है कितना एल। तो अगर हम बात करें शेयर मॉडुलस का, हमने बात पढ़ा था, तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या देखा था हमने, शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन हमने देखा था, यानी कि अपरूपण विकृति हमने देखी थी, और वो था टेन थीटा के बराबर। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, ये हमारा। नेक्स्ट बात करें यहां पर शेयर स्ट्रेस की, अपरूपण प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल तो बन जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम ईटा की बात करें, तो हमारे पास पता है हमें शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो होता है हमारे पास शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। यानी कि अगर हम बात करें अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक की, तो वो होता है अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। तो हमारा ईटा बराबर हो जाएगा हमारे पास एफ अपॉन ए अपॉन टेन थीटा। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू थीटा। ये मल्टीप्लाई थीटा भी हो जाता है, टेन थीटा को हम थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, एफ अपॉन ए अपॉन एक्स बाय एल, यानी कि ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन ए एल इंटू एक्स, ठीक है। इस फॉर्मूले को ऐसे याद करना है, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए टेन थीटा। यहाँ पे टेन थीटा क्या है, टेन थीटा को थीटा भी बोलते हैं कई बार, और ये हमारा शेयर स्ट्रेन होता है। चलिए फटाफट नोट करेंगे। यहाँ से हमें पता लग गया कि एफ इज इक्वल टू आया फोर्स अपॉन ए इंटू थीटा। टेन थीटा को कई बार हम थीटा भी डिनोट करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इसका मात्रक बन जाएगा वही फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन विमीय सूत्र की हम बात करें, तो यहाँ पे इसका विमीय सूत्र बन जाएगा हमारा
फोर्स के लिए लिखते हैं ml(t-2) और नीचे आएगा l का स्क्वायर, l से l कट गया तो बन जाएगा ml-1t-, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे। शेयर स्ट्रेस अपरूपण प्रतिबल बराबर F बटा ए, तो शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन हो गया हमारे पास, यानी कि शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर शेयर स्ट्रेस शेयर स्ट्रेन अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक बराबर अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। तो नीटा बराबर F बाय ए अपॉन टेन थीटा, इनका फॉर्मूला लगाया तो नीटा इज इक्वल टू F अपॉन ए टेन थीटा, या नीटा इज इक्वल टू F अपॉन ए एक्स बाय एल होता है, एल ऊपर चले जाएगा एक्स नीचे आ जाएगा, है ना, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या बन जाएगी हमारे पास, तो इसकी यूनिट बन जानी चाहिए फोर्स अपॉन एरिया की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थीटा या टेन थीटा अपरूपण हम विकृति कहें, इसकी कोई भी यूनिट या मात्रक नहीं होगा। और डायमेंशन की बात करें तो वी में सूत्र होगा ml(t-2) अपॉन l स्क्वायर, l स्क्वायर से l कट गया तो ml-1t-2 यहाँ पर बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास अ बॉडी, अ वायर ऑफ लेंथ, a wire of length 1 meter and of radius 5 centimeter is tied with a roof, या मैं बोलूं tied at a roof from one end and from the other end of the wire a mass of 90 kg is hung. When due to this mass the wire stretches by 2 centimeter. Find the Young modulus of elasticity. Young modulus of इलास्टिसिटी। ये कह रहा है एक मीटर की तार छत के एक कोने से बांधा है। इसके दूसरे कोने पर कोने पर 90 किलो का द्रव्यमान लटकाया हुआ है। इसके दूसरे कोने पर 90 किलो का द्रव्यमान लटकाया हुआ है, जिसके कारण इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर खींच जाती है। इस तार का यंग प्रत्यास्था
गुणांक ज्ञात करें। चलो फटाफट सॉल्व करें। एक मीटर की तार को छत से एक कोने से बांधा है। इसके दूसरे कोने पर 90 केजी का द्रव्यमान लटकाया हुआ है, जिसके कारण इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर खींच जाती है। तो तार का प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है हमें, वो भी यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो क्या डेटा हमें यहाँ पर दे रखा है इस तार में, सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर दे रखी है, लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि हमें तार की लंबाई दे रखी है। तार की लंबाई एल हमें दे रखा है, कितना लेंथ दे रखा है हमें, तो हमें कहा है 1 मीटर इसकी तार की लंबाई। हमें नेक्स्ट दे रखा है इंक्रीज इन लेंथ दे रखा है, तार कितना खिंच गई, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि हमें यहां पर दिया है तार की लंबाई, तार की लंबाई में हम कह सकते हैं इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी हमें दी है, यानी कि हम परिवर्तन कह सकते हैं। डेल्टा एल हमें दिया, और कितना दिया है, जब 90 केजी का द्रव्यमान इससे लटकाया तो 2 सेंटीमीटर ये खींच गई। अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर हमें ये दे रखा है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर मास दे रखा है, मास यानी कि कितना द्रव्यमान यहाँ पर है जो इसको खींच रहा है। द्रव्यमान मास हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 90 किलो का द्रव्यमान हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ग्रेविटी हम सभी जानते हैं कितनी होती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण हमें यहाँ पर दे रखा है। नाइन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 ले लेते हैं, चलो इसको अपने लिए आसान बनाने के लिए 10 ले लेते हैं। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमने यहाँ पर दे दिया। हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा क्या निकालना है, हमें यहाँ पर इंक्रीज इन लेंथ दे दिया, मास दे दिया, ग्रेविटी दे दिया। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस भी हमें वायर का दे रखा है, रेडियस ऑफ वायर, तार की त्रिज्या भी हमें दे रखी है। तार की त्रिज्या मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है तार की त्रिज्या, तो तार की त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर ना, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया, तो 5 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या दे रखी है। इसको मीटर में बदल लेते तो 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर पे जाएंगे। एरिया अगर हम निकालेंगे, यहाँ से क्षेत्रफल निकाला जाए, यानी कि अगर हमें तार का काट क्षेत्रफल निकालना है तो काट क्षेत्रफल या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर का स्क्वायर 5 गुणा 10 की घात माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बराबर 3.14 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर का स्क्वायर। ये हमारा, हमें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना, हमें क्या निकालना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें निकालना है, यानी कि y हमें निकालना है, यानी कि हमें निकालना है यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, अब क्या किया जाए, तो y इज इक्वल्स टू क्या होता है, हमें पता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या हम कह सकते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। तो फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये हमारा सूत्र बन गया। तो अगर हम यहाँ पर y देखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, f कितना दे रखा है, फोर्स दिया हमें 90 इंटू
कितनी ग्रेविटी लग रही है 10 mg हो जाएगा ना, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा mg, तो y इक्वल्स कितना आ जाएगा mgl अपॉन a डेल्टा एल। लेंथ हमें दे रखी है 1 मीटर, एरिया भी हमने निकाला 3.14 इंटू 10 टू द पावर 25 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -4। ये क्या आया एरिया, और डेल्टा एल, डेल्टा यानी कि चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को देखेंगे तो चेंज इन लेंथ हमें कितनी दे रखी है, कितना खिंच जाती है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। सॉल्व करते हैं तो पॉइंट हटाएंगे 100 ऊपर बन जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 90 गुणा 10 गुणा 100 बटा 314 गुणा 25, 10 की घात 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4, माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 और नीचे आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 25 से कटेगा ये 4 बारी में, 2 से काट देंगे इसको फिर 2 बारी में, 2 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो आ गया हमारा 90 गुणा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात 2, यानी कि 4 और 2 6 और 1 7, या इसको रहने देते हैं 4 और 2 6 और 9 गुणा 100 10 900। तो y बराबर आ जाएगा 900 गुणा 19 टू 900 और यहाँ जाएगा 10 की घात 6 होल डिवाइडेड बाय 900 बटा 157। तो 900 को अब 157 से भाग दे देते हैं। 157 इंटू 7 करके देखते हैं, 7 7 49 का 9 कैरी 4, 35 प्लस 4 39 3, 7 एकम 7 और 3 10, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 157 इंटू 4 करके देखते हैं, 4 28 का 8 कैरी 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 4 एकम 4 और 2 6, तो 628 हमारा ये होता है। 157 इंटू 5, 5 सत्ते 35 का 5 कैरी 3, 5 पंजे 25 और 8 2, 5 का 5 और 2 7, तो 785 हो जाएगा। अच्छा 6 टाइम करके भी देख लेते हैं, ये सारे करके हम देख लेते हैं। 6 से 42 का 2 कैरी 4, 30 और 4 34, 3 6 कम 6 तो 3 9, तो ये बेसिकली हमारा 5 टाइम चला जाएगा 785। तो 15 यहाँ बच जाएगा हमारा, और 8 में से 7 गया तो 1 पॉइंट लगा के फिर से 0 लगा दो। अब हमें पता है कि 7 तो इतना जा रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.7, यानी कि y बराबर आ जाएगा 5.7 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। इस तरीके से हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपने क्या देखा, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट ऑन की हैं, सारी वैल्यूज हमने एकदम डेटा के अनुसार यहाँ पर जो भी हमें दे रखा था वो लगाया, एंड फाइनल आंसर हमारा आ गया 5.7 गुणा 10 की घात 6, यानी कि 5.7 इंटू 10⁻6 हमारा इसका फाइनल आंसर बन गया। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का सूत्र क्या होता है, यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप कह लीजिए, या आप कह सकते हैं प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो L चला जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा FL अपॉन A डेल्टा L। F क्या होता है, बल, बल होता है मास इनटू ग्रेविटी, mg यानी कि द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण, तो y बराबर आएगा mg और L की वैल्यू 100, 3.14 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -4। इसे पूरा सॉल्व किया हमने, तो y की वैल्यू जो हमारे पास सॉल्व करके आ गई वो आ गई 5.7 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक है। तो ये है बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इसका आइडिया। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पॉइजन्स रेशियो और किस तरीके से एक तार को खींच के हमें वर्क डन मिलता है, यानी कि वर्क डन ऑन स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।